हेलो दोस्तों। इस वीडियो में देख लेते हैं यस बैंक के बारे में। तो यस बैंक से रिलेटेड बहुत क्वेरीज आती हैं कि क्या कैसा बैंक है, किस प्रकार से इसमें लोग मतलब फैसिनेट होते हैं कि 12 रुपये का इसका साइज़ है। 12 रुपये तो देख लेते हैं, लेकिन उसके सामने ये नहीं देखते इसका मार्केट कैप जो है 31,000 करोड़ का है। दोस्तों ये एक लार्ज कैप कंपनी है। साइज़ पे मत जाया करिए, यहाँ पे 12 रुपये से कुछ मतलब नहीं है। फेस वैल्यू भी इस कंपनी का 2 है, तो अगर आप 10 भी रखते हैं इसका तो 60 रुपये के आसपास होता, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ क्या है, कंपनी की साइज़, बैंक का साइज़ देख सकते हैं आप। मार्केट कैप 30,000 करोड़ के ऊपर है, आप कह सकते हैं। तो एक न्यूज़ आ रही, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। और यहाँ पे बैंक अभी तक जिंदा है, उसका शुक्रगुजार होना चाहिए बैंक को, एसबीआई के लिए, एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई ने इसे बचाया है डेफिनेटली 2 साल पहले। और अब जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ और भी डेवलप हो रही है बैंक के लिए। लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम है कि इतने टफ कंपटीशन में जहाँ इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में जो और बैंकिंग लीडर्स हैं एचडीएफसी बैंक जैसे टाइप के, ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, तो इनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो ही रहा था। तो इनको क्या चाहिए था, फ्रेश कैपिटल चाहिए था, पैसे चाहिए थे कि अपनी ग्रोथ को यहाँ पे बैलेंस शीट पहले तो सुधारें, उसके बाद ग्रोथ पे ध्यान दें। तो पैसा कहाँ से आएगा, तो एसबीआई ने तो एक बार डाल दिया, उसके बाद अब हर बार तो कोई डालेगा नहीं। एक नया इन्वेस्टर यहाँ पे डेफिनेटली कभी ना कभी इनको चाहिए ही, बड़ा इन्वेस्टर कोई। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई नया इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। उसको देखेंगे न्यूज़, उसके पहले चार्ट पे देख लेते हैं। तो 12 रुपये 10 पैसे के अराउंड एक सपोर्ट इसमें शॉर्ट टर्म में सपोर्ट दिख रहा है। ये देखिए यहीं से घूमा, सडन रैली आई, फिर यहाँ से घूमा, बहुत तेज़ रैली आई, और यहाँ पे सपोर्ट भी यहाँ पे लिया है। इसके ब्रेकआउट के बाद रैली भी आई है। तो 12 रुपये 10 पैसा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये रहा इसका चार्ट। यहाँ पे 2021 से अगर हम देखें तो चार्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है बैंक ने, उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। तो आइदर साइड यहाँ पे ब्रेकआउट आप देख सकते हैं या ब्रेकडाउन देख सकते हैं। तो नीचे की साइड में मैंने बता दिया 12 रुपये 10 पैसे है। ऊपर की साइड में अगर बात कर लें तो ये इसके ऊपर सर्वाइव करना चाहिए 15 रुपये के ऊपर। तो 15 रुपये ऊपर, 12 रुपये 10 पैसे नीचे, ये दोनों रेंज है 3 रुपये का। इसके ऊपर जिधर भी ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है, आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऑल टाइम चार्ट देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्यों, क्योंकि ये फेज़ जो था बहुत इंटरेस्टिंग था। बैंक लगातार ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर स्कैंडल हुआ यहाँ पे राणा कपूर द्वारा, और यहाँ पे बैंक पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। लेकिन एसबीआई ने इसमें पैसा डाल के इसको बचाया है, तो ये बड़ी बात है। चलिए हम न्यूज़ को देख लेते हैं सबसे पहले। तो कार्लाइल ग्रुप नाम सुने होंगे, बहुत दिग्गज यहाँ पे ग्रुप है, और एसबीआई कार्ड में इनकी होल्डिंग थी जिसको ये सेल कर रहे हैं। तो इंडियन मार्केट्स में बहुत बड़ा नाम है कार्लाइल ग्रुप, और ये एफडीआई के थ्रू यहाँ पे 10% स्टेक लेना चाह रहा है। तो एफडीआई के थ्रू लेना चाह रहा है, एफपीआई के थ्रू नहीं, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर नहीं बनना चाह रहा है, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है। तो ये यूएस की कंपनी है, यूएस का ग्रुप है, और ये 10% स्टेक चाह रहा है यस बैंक में। ये किसके थ्रू चाह रहे हैं, कन्वर्टेबल डेट रूट, मतलब कर्ज के थ्रू बैंक यहाँ पे कर्जा देगा। कार्लाइल ग्रुप जो है यहाँ पे डेट लेगा बैंक का, और बैंक यहाँ पे इंटरेस्ट देगा कार्लाइल ग्रुप को। अगर ये पे नहीं कर पाए तो यहाँ पे इसको डेट को इक्विटी में कन्वर्ट भी किया जा सकता है, ऐसा CNBC TV18 के सोर्सेज बता रहे हैं। तो ये प्राइवेट इक्विटी मेजर इज़ लाइकली टू कंसिडर द कन्वर्टेबल डेट रूट, मतलब किसके थ्रू ये इन्वेस्टमेंट करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से यहाँ पे आप कह सकते हैं यस बैंक को तो पैसे मिलेंगे ही, लेकिन अगर उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब जैसा एस्टिमेट किया गया, ग्रोथ नहीं आई, बैंक में बैलेंस शीट नहीं स्ट्रांग हुआ, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और यहाँ पे आगे चल के और भी डाइल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो एसबीआई का क्या कहना है, तो एसबीआई का हमें मालूम था काफ़ी स्टेक था, और वो 2023 तक ये 26% के नीचे तक नहीं ला सकते स्टेक। अभी फ़िलहाल कितना एसबीआई का स्टेक है, 30% है बैंक में, यस बैंक में। ये पहले और भी 40% के ऊपर हुआ करता था। तो एसबीआई धीरे धीरे इसमें से निकल रहा है, लेकिन हाँ 26 के नीचे ये जा नहीं सकते। तो बैंक को और भी पैसे चाहिए, और यहाँ पे फेमा जो कि आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, वो बताता है कि 10% के ऊपर आपको एफडीआई का डेफिनेशन में डाल दिया जाएगा। तो एफडीआई ही कर रहे हैं यहाँ पे, एफपीआई मतलब जैसे आप एफआईआई इसको देखते हैं, उसके थ्रू नहीं है ये, कह सकते हैं सीधे बैंक के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और यहाँ पे ये बोर्ड मीटिंग होगी बैंक की मिड जुलाई में। तो बहुत पहले ये खबर आई है सोर्सेज के थ्रू, और इसको इसलिए मैंने यहाँ पे चैनल पे बताने का फैसला लिया कि आपको ये इस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है मंडे को, खासतौर पे जहाँ बैंक में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले, क्योंकि डेफिनेटली बैंक के पास पैसे की कमी है। एज़ पर नॉर्म्स टू होल्ड ओवर 5% स्टेक इन अ बैंक द कंपनी इन क्वेश्चन। तो आरबीआई का भी अप्रूवल इसमें ज़रूरी है, हो सकता है आरबीआई यहाँ पे दे दे, कोई प्रॉब्लम ना हो।
RBI कैप्स इंडिविजुअल स्टेक इन एनी बैंक 10%, कोई भी इंडिविजुअल जो है 10% से ज़्यादा नहीं ले सकता। और फाइनेंशियल एंटिटी जो कि कार्लाइल ग्रुप है यहाँ पे 15% से नीचे ले रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कार्लाइल ग्रुप 3,750 से 4,500 करोड़ जो कि 500-600 मिलियन इज़ ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है। तो ये आप अमाउंट ध्यान रख सकते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा अमाउंट है बैंक के बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। द रिपोर्ट है सर्स्पेड एट द टाइम द प्राइवेट लेंडर वॉज। तो बहुत सारी कोशिशें की गई यहाँ पे यस बैंक द्वारा पैसे उठाने की, लेकिन इन्वेस्टर तो बहुत नहीं मिल पाए और अब कार्लाइल ग्रुप आगे आ रहा है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे, डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव कदम है यहाँ पे बैंक के लिए। तो यहाँ पे CA रोवर होल्डिंग जो कि SBI कार्ड में आपको भी दिख जाएगा, कार्लाइल ग्रुप की कंपनी है और यहाँ पे 29% यहाँ पे SBI कार्ड्स में हिस्सेदारी है। तो एक जाना माना नाम है, SBI कार्ड भी ज़बरदस्त कंपनी है। तो यहाँ पे ऐसी यस बैंक में भी ये इन्वेस्टमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिड जुलाई में इसका कंफर्मेशन होगा, तो पैसे आते हैं तो बैंक के लिए अच्छी बात है और कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म हमें मूव भी देखने को मिल सकता है, इसीलिए कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यही दोस्तों कवर करना था यहाँ पे कार्लाइल ग्रुप जो 10% स्टेक यस बैंक में लेने की सोच रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वाया कन्वर्टेबल डेट, मतलब कर्जे के थ्रू ही ये पैसा उठाएगा यस बैंक कार्लाइल ग्रुप से और 10% वहाँ पे स्टेक जो है मिल जाएगा। तो इसके ही आप इक्विटी में ही कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये डेट जो है नहीं चुकता कर पाएँ तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यस बैंक से ये अपडेट यही देनी थी। तो इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।